Hello everyone, this is Rashika Singh. I'm again here with your chapter Linear Inequalities, जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रूल्स डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के. अभी तक तो क्या कर रहे थे हम कि हमने सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज जानी थी कि क्या होता है और ट्रायल एंड एरर मेथड से एक छोटी सी जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व की थी. लेकिन एज डिस्कस्ड प्रीवियसली कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो मेथड है दैट इज नॉट टू मच इफेक्टिव. मतलब कि अगर हम बड़े नंबर्स लेते हैं अगर या बहुत ही इक्वेशंस हमें बहुत क्वांटिटी में सॉल्व करनी है या बड़े नंबर्स में सॉल्व करनी है तो वहां पे वो चीज फेल हो जाती है. ठीक है, या एम्बिग्यूटी रहती है. ओके, तो अब हम रूल्स डिस्कस करेंगे. आज जो मेन हमारा टॉपिक होगा दैट इज रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो हमने अब तक क्या रूल्स पढ़ रखे हैं. हमने रूल्स पढ़ रखे हैं सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस. ओके, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस के रूल हमने पढ़ रखे हैं. तो इक्वेशंस जब हम सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, हम करते थे x, सपोज x इज इक्वल टू y है सपोज. ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो रूल नंबर 1 था उसमें ये था कि हम सेम नंबर से प्लस कर सकते हैं दोनों साइड और सेम नंबर से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड, बोथ साइड्स. ठीक है, ये हमारा रूल हुआ करता था जब हम इक्वेशंस करते थे कि सेम नंबर से हम प्लस कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में और सेम नंबर से को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में. ठीक है, तो और इसमें सेकंड रूल क्या था, पहले इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद इनइक्वालिटीज के करते हैं. इसमें क्या था कि बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर्स. ठीक है, ये तो प्लस माइनस का था कि सेम नंबर से हम प्लस कर सकते हैं और सेम नंबर से हम माइनस कर सकते हैं. नंबर सेम होने चाहिए, जरूरी नहीं ए हो, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है. लेकिन अगर यहाँ बी ले रहे हो तो आप यहाँ भी बी लोगे, मतलब यहाँ 2 ले रहे हो तो यहाँ भी 2 लोगे. यहाँ अगर 3 ले रहे हो तो यहाँ भी 3 माइनस करोगे. मतलब सेम नंबर से आपको माइनस करना है, सेम नंबर को प्लस करना है. ऑब्वियस ही बात है. वैसे भी इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि दोनों क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए. तो दोनों क्वांटिटी में से सेम चीज प्लस कर दे रहे हो तो यहाँ भी अगर सेम चीज प्लस कर देते हो तो इक्वालिटी तो बनी रहेगी, है ना. और अगर सेम चीज ही हटा देते हो तो भी इक्वालिटी बनी रहेगी, है ना. तो ऑब्वियस ही बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस या माइनस करने से जो भी इक्वेशंस होंगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, या उसी मतलब या फिर किसी सेम नंबर से, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट ए एंड बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. अगर 0 हो गया तो वो पूरी आइडेंटिटी ही खत्म कर देगा इक्वेशंस की, है ना. 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ही आएगा. तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं. फिर हम 0 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता. ऑब्वियस ही बात है, किसी भी चीज को हम एक सेम क्वांटिटी में अगर मल्टीप्लाई करेंगे और सेम क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे तो भी इक्वेशंस हमारी वैसी की वैसी बनी रहेगी. कॉमन सेंस है थोड़ा सा. ठीक है, अब हम आते हैं रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो इतना तो हमारा इक्वेशन के रूल थे, ये दोनों रूल हमारे इक्वेशन के हैं. ओके, अब हम रूल्स आएंगे आपकी इनइक्वालिटीज के रूल्स पे. तो उसमें भी फर्स्ट रूल क्या है, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. मतलब अगर हम इनइक्वालिटीज का केस लेते हैं, सपोज यहाँ ग्रेट मैं ऐसे ले लेती हूँ सपोज. ठीक है, तो अगर हम सेम नंबर से प्लस या माइनस करते हैं तो भी इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, बट यहां तक तो सेम था. बट इफ अगर मैं सेम नंबर से इनइक्वालिटी है, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर ये जो नंबर मैंने था उसको निगेटिव लिया, जैसे अगर हमारी इक्वालिटी है ना, तो इक्वालिटी में क्या होता है कि अगर मैं x मल्टीप्लाई बाय -2 करूं इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय -2 तो चलेगा. बट इस केस में नहीं होगा. अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप निगेटिव नंबर लेते हैं इंटीजर्स में, अगर सपोज आप a को -1 लेते हैं, -1 से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है. ओके,
इक्वेलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। मैथमेटिकल टर्म्स में अगर बोले हम, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा हमारा इक्वेशंस में चलता आ रहा है, हम सीखते आ रहे हैं। बट when both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality is reversed। ठीक है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, बस एक इतना छोटा सा चेंज है इसमें, प्लस या माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो निगेटिव नंबर होता है तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम कुछ एग्जांपल से सीख लेते हैं। इसमें हम पहली इनइक्वालिटी लेते हैं सॉल्व, आपका सबसे छोटा सा जो हम ले रहे थे, पहले भी हम ले चुके हैं। सॉल्व 30x लेस देन 200। ठीक है, ये पैकेट्स वाला मत लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। भले जो वो आपकी नंबर्स हैं वही लिए हैं 30 और 200, बट क्वेश्चन इसमें चेंज है। इसमें आपको क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अगर x जो है इंटीजर है। पहला कंडीशन क्या है कि x जो है वो इंटीजर है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, x जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो एक बार क्या है कि x इंटीजर है तो आप इसका सॉल्यूशन बताइए, और x अगर नेचुरल नंबर है तो इसका आप सॉल्यूशन बताइए। तो चलिए हम इसी मेथड से करते हैं। जैसे 30x अपॉन 200 है तो सेम नंबर से अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सेम नंबर से करो, 30 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें x अलोन मिल जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें फोकस ये करना होता है कि x को हम सिंगल ले आए कैसे भी, ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए। ठीक है, जैसा हम इक्वेशंस में करते थे वैसा ही करना है। लेस देन 200 अपॉन 30, तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 20/30। ठीक है, 20/30। तो अब जितने भी x के सॉल्यूशन होंगे वो 20/30 से तो कम ही होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप पहला आप जो इसमें हम ये वाला उठा लेते हैं। चलिए पहले नेचुरल नंबर वाला उठा लेते हैं केस। अगर x नेचुरल नंबर है तो 20/3 अप्रोक्स क्या आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अभी हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स में तो हम बात ना ही करें, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 होगा। तो अगर नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो एक तो 1 से स्टार्ट होगा, वो 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट समथिंग है तो 6 भी आ जाएगा इसमें, बट 7 नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर हम x को एज ए नेचुरल नंबर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा दैट विल बी दिस 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर x हम नेचुरल नंबर लेते हैं इन दैट केस। ठीक है, अब ये रूल नंबर 2 लगाया है मैंने कि किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ अगर मैं x को इंटीजर लेती हूं, ओके, अब ये तो खेल क्या था, आपका नेचुरल नंबर्स का था। होप यू आर गेटिंग कि मैं ये x के जो वैल्यूज है मैंने 1 2 3 4 5 6 क्यों ली, 6 तक ही ले सकते हैं ना, 6 से छोटा होगा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग अगर इसकी वैल्यू आएगी तो उससे छोटा ही x कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, और x जहां से शुरू होता है वो 1 है, 0 नहीं ले सकते हम, निगेटिव नंबर नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर हमें लेने, हम पॉइंट में भी नहीं ले सकते। जो हमें कंडीशंस दी गई उसी हिसाब से तो लेंगे ना। तो कंडीशन हमारे पास ये दी गई थी कि x एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम x को नेचुरल नंबर मानते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन सेट था 1 2 3 4 5 6 था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये, होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब सेकंड अगर हम ऐसा लेते हैं कि x इज एन इंटीजर, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो 6 से छोटा होना चाहिए, x होना तो 6 से छोटा ही चाहिए भाई, ये चीज तो हम अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है, अब इसमें और कंडीशन क्या है कि x इंटीजर भी हो सकता है। तो इंटीजर हो सकता है तो क्या है, इंटीजर हो सकता है तो क्या, इंटीजर हो सकता है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो पहले से ही थे सॉल्यूशन। अब अगर इंटीजर हो सकता है तो छोटा 0 -1 -2 -3 -4, या फिर माइनस में आप कोई भी नंबर लें वो हमेशा पॉजिटिव के 6 से छोटा ही होगा। ऑब्वियस ही बात है ना कि पॉजिटिव के 6 से वो छोटा ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं
x इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन -∞ टू 6 या सॉल्यूशन सेट इसमें कितने थे हम, तो या तो आप इसमें -∞ टू 6 ले लें, या आप अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो डॉट 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 3 डॉट हम लगाते हैं इन्फिनिटी के लिए और इधर हम नंबर्स लिख लेते हैं। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन फंक्शन में, और ये जो बहुत प्रीवियस चैप्टर में पढ़े कि कैसे लिखना होता है। -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये इसके इधर है। ठीक है, ये वाली चीज। ओके, तो होप यू आर गेटिंग। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लो। अगर ब्रैकेट में आपको जैसे हम इंटरवल्स देते थे, ठीक है, ये हम प्रीवियसली बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन फंक्शन में, और भी जो हमारे चैप्टर्स थे जो हमने कवर अप कर लिए हैं उसमें ये चीज हमने कवर कर ली है कि कैसे हम वैल्यूज को लिखते हैं। तो -∞ टू 6 तक हम वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ 7, क्योंकि 6 के बाद भी कुछ वैल्यूज तो हम ले ही सकते हैं इसमें, तो इंटीजर्स देंगे। नो नो नो, इट्स ओके। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, सो होप इट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, बहुत 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 सिंपल था। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। आज हम बेसिकली जो है एग्जांपल्स लेके ही इनइक्वालिटीज को समझेंगे। इनइक्वालिटीज सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपका बहुत ही छोटे लेवल पे है, हायर क्लासेस में और भी अच्छे लेवल पे आएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो now we will discuss second example, that is 5x minus 3 less than 3x plus 1। तो इसमें आपको क्या करना है, x का सॉल्यूशन सेट निकालना है when x is an integer and x is an real number। ठीक है, दो कंडीशंस हैं इसकी कि x एक इंटीजर हो या x एक रियल नंबर हो। ओके, ठीक है, तो चलो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो सेम नंबर से हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो सेम नंबर से अगर मैं इसमें -3 है तो +3 कर दूं। हमें फोकस क्या होना चाहिए कि हमें x निकालना है, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाए तो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो 3x प्लस 1 तो यहाँ था ही, 3 हमने यहाँ प्लस किया है तो हमको यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा। तो अब हमें 5x मिल जाएगा क्योंकि -3 से +3 जो है वो कैंसिल आउट हो चुका होगा। ओके, तो लेस देन 3x प्लस ये 4 हो जाएगा। ओके, अब हमें 5x है, ये 3x है, तो हमें अब 5x माइनस 3x कर लेना चाहिए। 3x प्लस 4 है, यहां भी माइनस का 3x हमें करना पड़ेगा, बिकॉज सेम क्वांटिटीज हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2x बचेगा हमारे पास, और ये 3x से पॉजिटिव के नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल रिमेन 4। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका, वो अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, मतलब यहाँ 2x है तो यहाँ 4 है, तो हमें x को सिंगल लाना होता है ना, x की वैल्यू लानी होती है, तो हमें ये फोकस करना होता है कि x के साथ वाला जो टर्म है कुछ भी ना बचे, है ना, यही चीज हम फोकस करते हैं। तो नाउ इफ वी विल डिवाइड बाय 2, तो हमें बोथ साइड हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन 2। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है। अगर हम नेगेटिव नंबर लेते तो साइन चेंज हो जाते, वो अभी नहीं आया है, अभी आगे आएगा साइन जब हम चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि x इज लेस देन 2 आ जाएगा हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद। ठीक है, बहुत ही सिंपल से स्टेप थे, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई कंफ्यूजन हो। इफ स्टिल एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। ओके, तो अब हमारे पास x इज लेस देन 2। अगर हमें x इंटीजर लेना है, अगर हम x इंटीजर लेंगे तो लेस देन 2 वाले जितने भी होंगे नंबर्स वो हमारे इंटीजर्स में आ जाएंगे। सॉरी, देखो इक्वालिटी का साइन नहीं है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो जब भी हम x अगर इंटीजर लेंगे तो जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा वो -∞ से 2 तक बनेगा, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स भी हम पढ़ चुके हैं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे लेती हूँ सपोज 2 to 4, अगर ये क्लोज ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 हम इंक्लूड कर रहे हैं और 4 भी इंक्लूड कर रहे हैं। बट अगर इस तरीके से कुछ है तो इसका मतलब होता है 2 नहीं इंक्लूड होगा किसी भी कीमत पे, बट 4 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल आपको रिमाइंड करा रही हूं मैं कि ब्रैकेट्स या रेंजेस हम कैसे लेते हैं। ठीक है,
तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 लेंगे हम। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू 2 लिखने का ये मतलब होता है कि माइनस के जितने भी नंबर होंगे वो भी आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1000, माइनस 2, माइनस 1, माइनस वटएवर आ जाएंगे। बट जो हम नंबर लेंगे वो 2 तक लेंगे। यहाँ माइनस इन्फिनिटी से तो चलता आएगा, माइनस जितने होंगे नंबर लाइन पे जितने निगेटिव वैल्यूज होंगे वो माइनस में चलते आएंगे। बट जब हम पॉजिटिव पे आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 तक ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से लेस है जो x है। ठीक है, इंटीजर्स थे इसलिए हमने निगेटिव की सारी वैल्यूज ले ली। अगर इंटीजर्स है तो अगर ये रियल नंबर्स है तो इसमें आप रियल नंबर्स में ले लीजिए, इंटीजर्स में अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो अगर रियल नंबर्स है, हमारा जो ये सेकंड वाली चीज थी रियल नंबर, तो ये सेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने माइनस इन्फिनिटी, इसमें क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाएंगे, -3/4, -1/2, लेकिन वो हम इंटीजर्स में नहीं ले सकते। तो इसलिए जो क्लोज ब्रैकेट है ये रियल नंबर के लिए सेट है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 2, इंटीजर्स के लिए नहीं है ये। ठीक है, अभी मैंने बोला ये इंटीजर्स का लेते हैं, इंटीजर्स के लिए नहीं। अगर इंटीजर्स के लिए आपको लेना है, अगर हम x को इंटीजर लेते हैं, अभी हमने x को रियल नंबर लिया था, ठीक है, तो रियल नंबर में ये लिया था। अगर हम x इंटीजर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 डॉट हम लगाते हैं इन्फिनिटी के लिए, हम काफी बार पढ़ चुके हैं। यहाँ -4, -3, -1, 0, -2, -1, 0, 1। ठीक है, एंड इंटी, बस इंटीजर्स अगर हम लेंगे तो बस 1 तक लेंगे। ठीक है, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा ना, 2 में इक्वालिटी का साइन नहीं है तो 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर हम इंटीजर्स क्या होते हैं, पूरे नंबर होने चाहिए हमारे पास। इंटीजर्स जो होते हैं -1, -2, -3 फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि जो ये वाला सेट हम ले रहे हैं, तो अगर ये है इंटीजर्स के लिए, अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो नेगेटिव का कोई भी वैल्यू लेंगे, होल पूरा मतलब -5, -6, -7 इस टाइप से। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट बनेगा। लेकिन अगर हम रियल नंबर्स लेते हैं तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये बनेगा। ये सॉल्यूशन सेट क्यों बनेगा हमारा, हम ये सॉल्यूशन सेट इंटीजर में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्लोज कहने का ये मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जितनी भी वैल्यूज हैं सब की सब इंक्लूड हो गई इसके अंदर। तो इसमें तो फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 1/2 कुछ भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन इंटीजर्स में फ्रैक्शंस कभी नहीं आते हैं। ठीक है, ये चीजें तो अब आपको बहुत अच्छे से रट गई होंगी। ठीक है, तो होप इट इज क्लियर कि मैं ये रेंज कैसे ले रही हूं। अगर हम x को रियल नंबर लेते हैं तो -इन्फिनिटी टू 2 लेंगे, और अगर x को हम इंटीजर लेते हैं तो इस तरीके से लेंगे। ठीक है, अगर आपको इस सब में भी डिस्कस है कि हम कोई प्रॉब्लम है कि रेंज हम कैसे ले रहे हैं इन वैल्यूज को, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। तो होप इट इज क्लियर कि x अगर रियल नंबर है तो हम उसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, और x अगर इंटीजर है तो हम उसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो मेरा लेक्चर है वो अच्छे से पढ़ा है या कभी अच्छे से मैथ्स की है तो नहीं दिक्कत आनी चाहिए। स्टिल इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। सीखने की कोई एज नहीं होती, और कभी भी इस चीज के लिए घबराना नहीं चाहिए कि हमें ये चीज नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो अब क्या है इसमें जो बेसिकली हम इस चैप्टर में डील करेंगे, वो हम जो सॉल्यूशन सेट होगा वो रियल नंबर्स का ही डील करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। ओके, नाउ अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं क्योंकि एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा। इनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ करने की चीज होती है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी बहुत यूज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप हायर क्लास में जाते जाएंगे तो बहुत आप मतलब हायर स्टडीज में भी इनइक्वालिटीज का इतना ज्यादा यूज होता है कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि यहीं पे आप क्लियर करके जाइए। ठीक है, तो इसका जो थर्ड मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, दैट इज 4x + 3 लेस देन 6x + 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी है। स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी है अगर कि x क्या है। जैसे अभी 2 क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि x अगर नेचुरल नंबर हो तो सॉल्यूशन सेट बताओ, x अगर रियल नंबर हो तो सॉल्यूशन सेट बताओ। पर इसमें कोई भी अगर कंडीशन नहीं दी है तो हमारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि x जो है वो रियल नंबर्स ही होंगे, जिसका सॉल्यूशन सेट होगा वो रियल नंबर्स ही होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे रियल नंबर्स तक ही है। ओके, सो नाउ अगर मैं इसे करती हूँ आगे, तो दिस विल बी सेम नंबर से हम प्लस कर सकते हैं, सेम नंबर से हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब एक ही लाइन में 2 स्टेप कर रही हूँ, कृपया आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो
यहाँ पे -4x और -3 किया है मैंने, यहाँ पे भी -4x और -3 किया है। ठीक है, वैसे ये 2 स्टेप में होना चाहिए बट मैंने एक ही में कर दिया। ठीक है, तो 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे 0 इज लेस देन 6x से 2x और 7 से 3। कभी भी जो होते हैं ना आपके वेरिएबल्स वाले टर्म एक साथ सॉल्व करते हैं हम और कांस्टेंट वाले एक साथ करते हैं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अभी प्रीवियस क्लास में बहुत जब बच्चे थे तो आप बहुत बार ये कर चुके, इसलिए मैं ये बार बार बोल नहीं रही हूँ। कभी भी हम जो वेरिएबल्स वाले होते हैं एक्स वाले या वाई वाले, उनको हम साथ में सॉल्व करते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको साथ में करते हैं। इसलिए 6x और 4x को 6x में से हमने 4x को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x आया, और 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि प्लस का 7 है। बड़ा नंबर के आगे जो साइन होता है वही हम यूज करते हैं। तो होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 4 है तो यहाँ पे मैं 0 माइनस का 4 ले लेती हूँ, 2x प्लस 4 और माइनस का 4 ले लेती हूँ ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। हमें मेन फोकस किस पे होता है भाई, हमारा x निकल रहा है कैसे भी। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का 4 आ जाएगा, लेस देन 2x आ जाएगा। अब इसमें आप क्या कर लो भाई, इस यहाँ भी 2 से मैं डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ भी 2 से डिवाइड। कभी भी हमने नेगेटिव नंबर नहीं लिया है अब तक। 2 डिवाइड करने कोई भी इक्वेशन को डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने में अभी तक हमने कोई नेगेटिव नंबर यूज नहीं किया है, इसलिए हमारी इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ है अब तक। वो भी आगे के उसमें आएगा, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, मैं जरूरी नहीं है कि मैं जिस उससे कर रही हूँ तरीके से उसी तरीके से आप भी करें, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो हमारा बचेगा x इज ग्रेटर देन, मुंह किधर खुला हुआ है x की तरफ, -2 आया ना, तो x इज ग्रेटर देन -2। जब इसका हमें पूछा इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन अगर हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि x कोई नेचुरल नंबर है या x कोई इंटीजर है, तो जब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं x इज ग्रेटर देन -2 है। x इक्वालिटी का साइन नहीं है। जब इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओपन ब्रैकेट लगने का मतलब यह होता है कि -2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसके बाद के कुछ भी इंक्लूड होंगे। -2 टू ग्रेटर देन है, हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए तो प्लस का इन्फिनेटिव। ओके, इन्फिनेटिव भी कभी भी, इन्फिनेटिव के सामने हम कभी क्लोज्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव जो हमारे नंबर्स हैं वो हम लिखते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। कभी भी इन्फिनेटिव का साइन जो होता है वो क्लोज ब्रैकेट में नहीं आता है। ठीक है, तो जो इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे वो -2 टू इन्फिनेटिव लिखेंगे ओपन ब्रैकेट्स में। ओपन ब्रैकेट्स क्यों है, इट इज वेरी क्लियर। अगर यही यहाँ पे साइन, अगर यहाँ पे ऐसे इक्वल टू का साइन होता ना, तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देते, दैट मीन्स कि -2 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो -2 के बाद कुछ भी -1 0 1 2 3 4 5 6 7 1/2 3/4 1000 1 करोड़, कुछ भी सारे के सारे इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, जो कि -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। स्टिल इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, और बाकी आपके सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। हम एग्जांपल्स ही लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स पे ही हमारा फोकस रहेगा, ताकि आपके जो भी मैंने रूल्स बताए हैं, रूल्स आप ध्यान से सुना होगा आपने। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो अब एक और मैं आपका क्वेश्चन है, रीड करती हूँ उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 7x + 3 लेस देन 5x + 9, शो द सॉल्यूशन ऑन द सॉल्यूशन ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िएगा, इसमें क्या दिया हुआ है उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा, यानी कि अपने मन से कुछ भी कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस रियल नंबर में आप सॉल्यूशन छोड़ा है। तो इसको क्या है, आपको इसने स्पेसिफिकेशन क्या दी है कि नंबर लाइन पे आपको शो करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 7x - 3 लेस देन 5x + 9। होप इट इज क्लियर। ठीक है, कि क्या है, इनइक्वालिटी है। अच्छा, हाँ ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं एक ही फिर से लाइन में कर देती हूँ, माइनस का 5x करती हूँ, माइनस का 3 प्लस का 3 कर देती हूँ। ठीक है, अब 5x मैंने यहाँ माइनस का 5x लिया है, तो मुझे यहाँ भी माइनस का 5x लेना पड़ेगा। यहाँ प्लस का 3 एक्स्ट्रा ले रखा है मैंने। ठीक है, तो प्लस का 9 तो है ही, और प्लस का 3 यहाँ भी मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचा 2x, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ 5x से 5x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 से 3, प्लस और माइनस वाले साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। 9 + 3 12। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी विल गेट,
x शुड लेस देन 6। यहाँ भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये स्पेसिफिकेशन है आपकी कि आप इसको नंबर लाइन पे शो करिए। ठीक है, तो इसको मैं बहुत ये अब इरेज कर देती हूँ मैं, कैसे आया अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर मैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो यहाँ पे 0 ले लेती हूँ मैं, 1 ले लेती हूँ भाई, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये नंबर्स ले लेती हूँ, चलो हो गया। ओके, ठीक है, अगर मैं ये नंबर ले लेती हूँ तो क्या है, x शुड लेस देन 6 है। ठीक है, I have 2x upon 6 has 2x plus 6. So if we have to represent it on number line, ठीक है, अगर नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये नंबर लाइन हमारे पास हो गया। यहाँ पे जो है x इज लेस देन 6 है, तो हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से, यहाँ पे डार्क करके इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा। ठीक है, ये पोर्शन पूरा डार्क करके, मेरी लाइन थोड़ी सीधी नहीं बनी है, आप लाइन प्लीज सीधी बनाइएगा। ठीक है, मेरी नंबर लाइन सीधी नहीं बनी है, तो इस पोर्शन को थोड़ा सा डार्क करके और यहाँ पे इस तरीके का एरो दे देंगे, एरो लाइक दिस। ठीक है, ये एरो लिखने का इधर ये मतलब हुआ कि कंटिन्यूड है। ठीक है, x लेस देन 6। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज मैंने बनाई है ना, ये ओपन सर्कल बनेगा, ओपन सर्कल बनेगा। ठीक है, अगर ये क्लोज, अगर मैं पूरा फिल कर दूंगी तो इसमें 6 इंक्लूडेड होगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से है ना, तो मैं इस तरीके से इसको फिल कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या था, हमारा 6 जो है इंक्लूडेड नहीं था, तो इस तरीके से बनेगा। और ये वाला जो साइन है वो इस तरीके से एरो का बन जाएगा। ये एरो साइन लगाने का ये मतलब होता है कि इधर अब चलता जाएगा, चलता जाएगा, क्योंकि x से छोटी वैल्यू तो जो भी है, सारी की सारी जो नेगेटिव वैल्यूज है वो भी आ जाएंगी ना, x इज लेस देन 6 में, तो है ना, जितनी नेगेटिव वैल्यूज है वो भी आ जाएंगी। सो होप इट इज क्लियर, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, अब जरूरी नहीं है कि मेरा x लेस देन 6 आया है तो यहाँ x लेस देन 3 भी आ सकता है, लेस देन 2 भी आ सकता है, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसी का हम एक और क्वेश्चन इसी तरीके का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नाउ if we are taking an example that is 3x minus 4 upon 2 greater than equal to x plus 1 upon 4, okay, and it is given that here one thing minus 1। अब ये इनइक्वालिटी बहुत अच्छी है भाई आपकी सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कॉन्सेप्ट लगाना। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ ना, इस वाले पोर्शन को छोड़ देती हूँ और इधर सॉल्व कर देती हूँ। इधर हम एलसीएम ले लेते हैं ना, 2 टर्म्स होते हैं, उसको प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यही करते हैं। ठीक है, x प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसी इनइक्वालिटी, ऐसी जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो इट इज वेरी क्लियर। तो 3x माइनस 4 बाई 2 हुआ इधर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 4 कर दो, इधर भी 4 कर दो तो चलेगा। ठीक है, चलो पूरा होल 4 ले लेते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, लाइक दिस हो जाएगा, है ना, तो ये भी बहुत क्लियर है, और इसका भी होल अपॉन 2 है। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ होल अपॉन 2 है, यहाँ होल अपॉन 4 है, यहाँ अपॉन 2 है और यहाँ 4 है। तो हमें क्या करना होता है कि कैसे भी एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बिगड़ना है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे हुआ क्या, जो p अपॉन क्यू की चीज थी वो हमारी रिमूव हो गई। हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। दिस विल गिव अस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 2। क्या यही चीज बच जाएगी हमारे पास, बाकी कट आउट हो जाएगा और सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज अब बची है। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2 भी है, यहाँ पे 2 है, सॉरी मैंने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर इसको 2 को दोनों टर्म से हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट खोलने से पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 6x, ओके, और ये हमारा हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो हम
सारे टर्म से अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ बाहर है ब्रैकेट के अंदर, तो जितने अंदर टर्म्स है उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। तो इतना हमारे पास आ गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, वही है आपका 6x है, माइनस एक्स कर देती हूँ मैं, माइनस का 8 है, प्लस का 8 कर देती हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन x माइनस 3। यहाँ मैंने क्या किया, माइनस का x किया था और प्लस का 8 ले रखा है भाई एक्स्ट्रा में, ठीक है। ये एक ही लाइन में मैंने 2 स्टेप्स कर दिए हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत हुआ कीजिएगा भाई, ठीक है। नाउ अब क्या किया, 6x माइनस x विल बी 5x और माइनस 8 से प्लस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे x है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 से 3 कैंसिल आउट हुआ, दैट इज 5 और दिस विल गिव अस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखो 5 से हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं हम, यहाँ 5 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो हमारे पास आया क्या, ये पूरी चीज को सॉल्व करने के बाद जो चीज आई है दैट इज x ग्रेटर देन 1, जिसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसका सॉल्यूशन, ओके। चलो भाई नंबर लाइन बना लो, दिस इज नंबर लाइन, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज 1, सपोज दिस इज 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 5, 6 जितना भी ले लू मैं कम है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, 1 से बड़ा होना चाहिए, x शुड ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1। तो यहाँ ये वाली जो चीज होगी इसको हम डार्क कर देंगे और यहाँ पे एरो का साइन लगा देंगे, गेटिंग ना। यहाँ पे एरो का साइन लगाने का क्या मतलब है, इधर कंटिन्यूड है, ओके। और यहाँ पे ना फिलअप वाला सर्कल बनेगा, ठीक है, ओपन सर्कल नहीं बनेगा, खाली सर्कल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर, बहुत ही सिंपल सा था ये भी, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ 6 तक नहीं है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। x शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो 1 से बड़ा कुछ भी होगा वो इस सॉल्यूशन सेट के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने को दे दे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। होप इट इज वेरी क्लियर, बहुत ही सिंपल सा था। अब मैं एक और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से कर लेते हैं हम। ये क्या थी, सिंपल इनइक्वालिटीज थी जो हमें सॉल्व करनी थी। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं सो दैट अब आपको समझ में आए कि प्रैक्टिकली ये कहाँ यूज होता है। तो मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल, एक बच्चा है, उसका फर्स्ट 3 टर्म्स होते हैं ना हमारे एग्जाम के, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो 2 टर्म में तो उसके क्या है, एक टर्म में क्या है उसका 62 और सेकंड टर्म में क्या है 48, ओके, ठीक है। अब थर्ड टर्म में फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48, जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल में, तो वो क्या है 62 एंड 48 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो जो थर्ड है, थर्ड उसका एग्जाम होगा, फाइनल जो होगा उसमें सपोज वो x मार्क्स ऑब्टेन करता है, सपोज x मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो इनका जो एवरेज आए 62, 48 एंड x जो वो ऑब्टेन करेगा, इसका जो एवरेज आए वो हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो इसका जो एवरेज आए वो एट लीस्ट 60 तो आए ही आए, मतलब 60 से बड़ा हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, लेकिन एट लीस्ट कम से कम 60 हो। तो कम से कम 60 हो तो क्या होगा कि 60 तो होगा ही, या तो इक्वल टू 60 हो जाए या 60 से बड़ा हो जाए, है ना। अच्छा, एवरेज कैसे लेते हैं, किसी भी अगर 2 नंबर का हमें एवरेज लेना हो तो x प्लस वाई अपॉन 2 लिख देते हैं ना, ठीक है। अगर 3 नंबर का एवरेज लेना हो तो x प्लस वाई प्लस जेड करके अपॉन 3 कर सकते हैं, ठीक है। ये हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई प्लस जेड प्लस ए। अगर 4 नंबर्स का है तो उसका एवरेज में अपॉन 4 लिखते हैं, ठीक है, जब हमें एवरेज लेना होता है तो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास भाई एनुअल एग्जामिनेशन है और उसके 3 नंबर्स हैं जिनका हमें एवरेज लेना है। तो एवरेज अगर हम लेंगे तो दिस विल बी 62 प्लस 48 प्लस एक्स अपॉन 3, ये एवरेज हम लेंगे अगर लेंगे तो। और ये जो चीज है वो एट लीस्ट 60 आनी चाहिए, मतलब 60 से बड़ी हो सकती है या इक्वल हो सकती है पर 60 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है।
इनइक्वालिटी बन गई जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखा कैसे वर्ड प्रॉब्लम में था और कैसे एकदम से आ गया। ठीक है, अब वही हम करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड। तो यहां मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल गिव अस 62, 48 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 110 आएगा। हाँ ठीक है, 110 प्लस x ग्रेटर देन 180। ओके, ये चीज आएगी। अब सेम नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, सेम नंबर से हमें ऐड करना होता है। तो प्लस का 100 है, 110 है, यहां पे अगर मैं माइनस का 110 लिख दूं तो चलेगा। 180 माइनस का 110। आप देखेंगे जैसे आप इक्वेशन में सॉल्व करते थे ना, वैसे ही करते हैं कि उधर ले जाके माइनस में हो जाता था। तो अगर आप सपोज देखेंगे यहाँ x है, यहाँ 110 को उधर ले जाऊं मैं तो वो माइनस में चला जाएगा। बस इतना ही हो रहा है। अगर आप देखें तो ध्यान से, अगर ध्यान दें तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे का वैसा ही है इनइक्वालिटी में भी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस विल गिव अस 70। ओके, तो हमारा क्या आ गया, x शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। ओके, तो हमें जो पूछा था, द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, तो एटलीस्ट 60 मार्क्स का अगर एवरेज हमें निकालना है तो उसको कम से कम 70 नंबर लाने पड़ेंगे थर्ड टर्म में। ओके, 70 से ज्यादा भी ला सकता है बट एटलीस्ट उसको 70 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। होप इट इज क्लियर, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, बस उसको वर्ड प्रॉब्लम में दिया था इस वजह से। और आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि अगर जैसे हम इक्वेशंस में सॉल्व करते थे वैसे का वैसा ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेम टर्म से माइनस कर रहे हैं, सेम टर्म से प्लस कर रहे हैं, उधर ले जाके मैं उसको माइनस में ले लूं, ये भी हम इक्वेशंस में सॉल्व करते थे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने में भी अगर कोई दिक्कत है तो कैन आस्क, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्लास एग्जाम्पल ले लेते हैं बस। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे तो वो भी आपको, ठीक है। सो मैंने अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं लेके बताया है तो मैं आपको बता देती हूँ भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर -2x लेस देन 4 है, ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना दोनों तरफ, क्योंकि हमें माइनस साइन कैंसिल आउट करना पड़ेगा। x के साथ हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता। जब हम -2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो x विल बी देन ग्रेटर देन -2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -2 दे देगा ना। ठीक है, और इधर हमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम बात कर रहे थे ना कि अगर आप माइनस टर्म से डिवाइड करते हैं या माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर ऐसी है आपका सपोज x अपॉन 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है सपोज, ग्रेटर देन 2 ले लो तुम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट x हमारे पास सिंगल आ जाए, सारे कैंसिल आउट हो जाए। यहां भी -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये साइन जो है ये रिवर्स मार जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कभी भी गलती मत कीजिएगा। आपके एग्जाम्पल्स में ये चीज नहीं आई है इतनी ज्यादा। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं उसमें सिर्फ एक ही बार आया था। तो ये साइन चेंज करना मत भूलिएगा। अगर आप जो है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। इस चीज को कभी भी आप स्किप मत करिएगा, वरना पूरा का पूरा आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, अब आपका लास्ट एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, दैट इज फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। अब क्या लेना है भाई, इसमें क्या कंडीशंस दे रहा है कि ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई, अगर सपोज मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, कॉन्जिक्यूटिव एक 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 से बड़ा ही लेते हैं हम। 11 और 13 और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो। ओके, सिर्फ और सिर्फ 1 से या अपने आप से डिविजिबल हो, तो वो नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखने के बाद मतलब क्या हुआ कि जस्ट उसके बाद वाला, जैसे 11 के बाद जस्ट जो ऑड नंबर है वो 13 है। ठीक है, 13 के जस्ट बाद वाला 17 है, इस तरीके से। ठीक है, या 15 है, 15 भी ऑड नंबर है,
ठीक है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सॉरी, मैंने प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन दे दी थी जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। मैंने आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन अभी दे दी थी, दैट्स सॉरी फॉर दैट। ऑड नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, बाकी किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में क्या होगा कि एक तो ये 10 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए, ठीक है। और फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 से बड़ा होना चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, ठीक है। तो अगर हम कोई सपोज ऑड नंबर लेते हैं x, तो नेक्स्ट वाला होगा +2 वाला ही ऑड होता है ना। कभी भी एक नंबर छोड़ के ही तो ऑड नंबर आता है। जैसे 11 + 2 हम करेंगे तो 13 आएगा सॉरी 13 + 2 करेंगे तो हम 15 आएगा, 15 + 2 करेंगे तो 17 आएगा। तो हमेशा दो हम ऐड करेंगे 2, तभी नेक्स्ट वाला जो आपका ऑड नंबर है वो आएगा। तो होप इट इज क्लियर। x + 2 क्यों? मैं सपोज कोई नंबर x से दे रही हूँ कि अभी हमें नहीं पता, उसने क्या बोला कि कोई भी आप ऑड नंबर्स का पेयर लो, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर आपका x लेती हूं तो नेक्स्ट जो होगा हमारा x + 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव लेना है, तो ठीक है। और इसमें और कंडीशन क्या दी है कि अगर आप x एक ऑड नंबर आपने x ले लिया, ठीक है, तो जो कॉन्जिक्यूटिव उसका अगला वाला होगा x + 2 होगा। इट इज वेरी क्लियर। अगर मैं x 11 ले रही हूँ, 10 से बड़ा लेना है, 11 ले रही हूँ, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव 13 होगा ना, ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो +2 हमें करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक नंबर x ले रही हूँ तो दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो x + 2 होगा। इट इज वेरी क्लियर। अभी क्या कह रहा है कि इन सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। एक जो आपको x लेना है, इसमें कंडीशन क्या है? जो आपको x लेना है वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दोनों का सम है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव आप जो नंबर्स लेंगे उनका जो सम है वो 40 से कम होना चाहिए। दो कंडीशंस दी है। x शुड ग्रेटर देन 10, जो भी आप x ऑड नंबर ले रहे हो वो 10 से बड़ा होना चाहिए, और जो भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हो उनका अगर प्लस हो तो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे पेयर्स बनाने हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इस इनइक्वालिटी को ये तो सॉल्व आउट ही, x इज ग्रेटर देन 10। ये क्या हो जाएगा? 2x है ना, x + x विल बी 2x। कुछ भी इसमें नहीं है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को, तो मैं ब्रैकेट खोल सकती हूँ। +2 लेस देन 40। अब 2x + 2 माइनस का 2 कर दूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ भी हमें माइनस का 2 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना होती है। x की जितनी चीजें होती है ना साथ वाली, तो हमें एलिमिनेट करने की कोशिश हम करते हैं। दिस विल गिव अस 38, और अगर अब मुझे सेम नंबर से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, दैट विल गिव अस x/2 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 19। x शुड लेस देन 19, ठीक है, लेस देन 19। ओके, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि x जो है वो 10 से बड़ा हो बट 19 से छोटा हो। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, 10 से बड़ा हो x और 19 से छोटा हो, ठीक है। हमारे पास कंडीशन क्या दी थी कि x जो है 10 से बड़ा हो, और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि x जो है 19 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास पेयर क्या क्या बनेंगे? पेयर आप इसमें नंबर्स कौन कौन से ले सकते हैं? 19 से छोटे जो ऑड नंबर हो कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें आएगा आपका 11, 13, 15, 17, 18 नहीं आएगा, 19 भी नहीं आएगा, क्योंकि 19 पे इक्वालिटी का साइन है। जहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं है वो इस तरीके से आएगा। तो होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। ये नंबर्स होंगे। अब इसके पेयर्स हम कैसे बनाएंगे? आपको पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। क्या क्या रखा है उसने? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, जिसके लिए कंडीशंस क्या थी? जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए और 40 से छोटा होना चाहिए, दोनों का सम। तो उसके लिए क्या कंडीशन आ गई हमारे पास? x शुड ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 19, ठीक है। तो पेयर्स जो हमारे पास बनेंगे इसमें, इस कंडीशन में 11 एंड 13, 13 एंड 15 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स बनाने थे हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से। 15 एंड 17, क्या बस इतने ही पेयर्स बनेंगे? 17 एंड 19 भी आप कर सकते हो, बट 17 और 19 जो क्या है, सो हियर वी विल टेक 17 एंड 19 एज वेल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो x है वो 19 से छोटा है,
बट यहाँ पे हमने जो वैल्यूज ली एक्स की वो ली 11, 13, 15 एंड 17, पर 17 और 19 को हम पेयर ले रहे हैं, तो इन दोनों को आप प्लस करो तो क्या आ जाएगा 16, 36, जो कि 40 से छोटा है। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जो दोनों नंबर्स का सम हो वो 40 से छोटा हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो है x वो 19 से कम है, तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि 19 क्यों ले, बट जब हम कंडीशंस में इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं तो 19 इंक्लूड हो जा रहा है। दैट मीन्स ये इसका जो सम है 17 और 19 का वो 40 से छोटा आ रहा है। कोई भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स बनाने थे ऑड नंबर के जिनका जो सम हो वो 40 से छोटा हो, जो नंबर्स हो वो 10 से बड़े हो बट जो सम हो वो 14 से छोटा हो। तो ये वाले जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई कर रही है इस चीज को, इसलिए हम ये पेयर भी इंक्लूड करेंगे। होप इट इज क्लियर। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे जो x जो था वो 19 से छोटा है, स्टिल हमने पेयर में यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, स्टिल हम 19 को एज अ पेयर ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन है वो उससे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ओके, होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस तरीके से आपको समझ भी आ रहा होगा कि जो बेसिकली है हमारी इनइक्वालिटीज का यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हमारे नॉर्मल लाइफ में इनइक्वालिटीज का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए आप इसको लाइट लेके ना पढ़ें, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इतना बहुत पका लिया मैंने, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फॉर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें हम कुछ और नई नई चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, then bye.